मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद में हमारी पार्टी के जिम्मेदार शेख आसिफ शेख रशीद साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आए हुए हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और बाकी कॉर्पोरेटर साथी और चेयरमैन साहब और मेरे सामने बैठे मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे अहले खाना और मेरे बुजुर्गों हजरत, सबसे पहले तो आप लोग आए, इस प्रोग्राम को चांद चांद लगाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद में हमारे शेख आसिफ साहब ने ये जो रोड, आप लोग को अच्छे से पता होगा, ये हमारे मरूम शेख रशीद साहब का ख्वाब था। ये रोड के वजह से हमारे रशीद साहब ने बहुत जद्दोजहद की थी कि ये रोड मेरे नज़र के सामने बन जाए, पर ये रोड ख्वाब अधूरा रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे दिमाग में अल्लाह तबारक ताला ने डाला कि हमारे बड़े लीडर हमारे चचा रशीद साहब, अल्लाह ने उनके ज़रिए से या उनके कोई ख्वाब की वजह से मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाला, मैं ऐसे ही आसिफ साहब के पास गया। आसिफ साहब के कहने पे कमिश्नर जादव साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये काम हमारे आयशा नगर नज़ीर भाई फल्ली वाले कारपोरेटर और मैं जहीर भाई, इनको ये काम आपने देना चाहिए। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी चाहत थी कि हमारे शेख रशीद का साहब का ख्वाब अल्लाह हमारे जरिए से पूरा करे। मेरी चाहत थी कि अल्लाह ये ख्वाब हमारे जरिए से पूरा करे। मैं कोई बहुत बड़ा साइसी नहीं, मुझे सियासत समझती नहीं, इतना उतना दीनी खिदमत और दुनियाई खिदमत करते करते थोड़ा बहुत अल्लाह ने सूर डाल दिया। वो मैं बार बार हर जलसे में जुलूस में बोलता हूँ, खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह मुझे ये खिदमत करते करते खुदा मेरे से राजी हो जाए, अल्लाह मेरी हमकी मगफिरत कर दे। खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है, तो खिदमत करके खुदा को पाना है। तो हमारे कमिश्नर साहब का भी, जादव साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमको ये फंड दिया। और हमारे साहब लोग की और हमारे लोगों की, हमारे दोस्त अहबाब की दुआ थी मेरे साथ, तो इतना बड़ा काम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीना पहले ही काम का इब्तिदा हो जाता था, पर ये जो रास्ते पे डीबी लगी है, ये वायर है, ये तकलीफ है। और हमारे खालिद हाजी साहब और मैडम से और आसिफ साहब से मैंने गुजारिश की कि हाजी साहब हम लोग को अंदर डिवाइडर भी चाहिए, अंदर डिवाइडर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि हम डिवाइडर भी करेंगे। और ये आयशा नगर की नाक है, हमारे सगीर भाई और जाहिद भाई ने बताया नील की हड्डी, वाकई में आगरा रोड की इधर की नील की हड्डी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहता हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं यहाँ से पैसा कमाने की नीयत नहीं, मेरी नीयत ये है कि लोग इससे फायदा उठाए और हम लोग को दुआ दे के इसका काम आगे तक चलता रहे। ये नीयत से हमको ये रोड का काम करना है। उसके साथ साथ मैं हमारे मोहल्लों के और हमारे सभी जिम्मेदारों से ये अपील करूंगा कि भैया हमको इस रोड बनाने में हमारी कोऑपरेट करें, मदद करें, हमारी हेल्प करें। और जो इसमें सीनियर है हमारे पांच हमारे उस्ताद बोलता हूं मैं, वो भी हमको कुछ गाइड करे। ये बड़े आदमी है, बड़े बड़े फंड चलते हैं उनके, है कि नहीं। हमको कोऑपरेट करें, हमको कुछ नहीं आता है, हम नए लोग हैं। कोऑपरेट करेंगे तो इसका अजर हमको जैसा मिलेगा, हम अजर की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आप लोग की दुआ मिलेगी, अल्लाह खुश होएगा। किसी के लिए रोड गटर ये बना देना, इसके लिए अजर मिलता है। तो जो भी ये मामले में मेरे को कोऑपरेट करेगा, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा हो, मैं सबकी बात सुन के एकदम बेहतरीन ये उम्मीद से, ये नियत से काम करना चाहूंगा कि इसका अजर, हम कभी मर भी गए तो लोगों ने बोला कि फला फला आदमी ने काम किया था और अच्छा काम किया है। जैसे हमारे खलील दादा साहब मरूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, केटी कंपाउंड कौन सा हॉस्पिटल है, अरकम हॉस्पिटल का जब रोड बनाए तो हमारे दादा इतने खुश हुए, उनकी रूह सुनती होंगी, इतने खुश हुए, अब्बा का इस्तेमाल किया। आज भी जाके देखो 7 साल हो गए रोड को, आज के जैसे के तैसे, और 8 इंच रोड था। और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की नियत से हम काम करते हैं, कोई इसका कुछ भी ये करे, पर अल्लाह से आप लोग दुआ भी करते रहे कि अल्लाह हमसे बार बार खिदमत ले। पैसा तो दुनिया में छूट जाना है,
सब कुछ रहने है, बस जान और इज्जत शोहरत अल्लाह बचा के रखे। और इसके साथ साथ ये रोड का इब्तिदा करते करते आयशा नगर मेराजुल उलूम मस्जिद के पास गार्डन के आसपास जो करीब करीब 50 लाख के 5 रोड है, उसका भी इसके बाद इब्तिदा होगा। और उसका अभी खड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में 4 और 5 रोड मुकम्मल हो जाएंगे। और मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, और आप लोग हमको कोऑपरेट करें, और कोई गलती होंगी तो अल्लाह के लिए माफ करें। अस्सलाम वालेकुम।